पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें बहुत ही एहतियात से इसी मसवदे की तरफ, इसी कम्युनिकेशन की तरफ, इसी डॉक्यूमेंट की तरफ जिसकी असल नेचर हम ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी तरफ इशारा किया गया। असद उमर साहब ने उस हवाले से ब्रीफ किया। असद उमर साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने ये मुरासला जो है वो ख़ुद से देख रखा है और बहुत से लोगों से इसका ताल्लुक़ हो सकता है। इसमें एक्सटर्नल प्लेयर्स भी हैं, इसमें इंटरनल प्लेयर्स भी हैं, लेकिन कम अज़ कम नवाज शरीफ साहब से इसका डायरेक्टली ताल्लुक़। असद उमर साहब के एग्जैक्ट अल्फाज का एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर असद उमर साहब से ही बात करता हूँ। जी प्रोफेसर साहब दिखाइए। वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की। इस मुरासले के अंदर बराहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम के मनसब पर बैठने से बराह रास्त जुड़ा हुआ ये मुरासला है। बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर जुड़ी हुई है। उसमें मुरासले में जो बातें की गई हैं, बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ है। इस हवाले से बहस करेंगे। मेरे साथ एक पैनल भी है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनाब असद उमर साहब से, जो कि पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका टुकड़ा मैंने आपको सुनाया भी है। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त आपने हमारे लिए निकाला। ये तो चले आपने कौम को बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि इस किस्म का एक मुरासला या डिस्पैच या लेटर या कम्युनिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है और उसमें यह भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत से एक बैरूनी ताकत जान छुड़ाना चाहती। लेकिन अब इसकी इस स्टेज पे सिग्निफिकेंस है क्या? अब इस पे आप करेंगे क्या? ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान को भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी दिखा देंगे ताकि उनके नॉलेज में हो, लेकिन आखिर इस इतनी बड़ी ताकत के साथ आपको आगे चल के कैसे रिलेट करेंगे, कैसे मामलात को ठीक करेंगे? देखिए, मामलात की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान जो है वो बड़ी वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है इमरान खान की और हमारी हुकूमत की, और वो ये है कि हम सारी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने हमेशा जो है जो भी सूरत हाल पैदा हुई है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, जैसे अभी की सूरत हाल है यूक्रेन की, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और जो आलमी कम्युनिटी है उसके साथ मिलकर एक मददगार रोल प्ले करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान के अंदर बड़े मुश्किल हालात थे, उसके बावजूद आपने देखा कि आलमी जितनी भी बरादरी थी, मुख्तलिफ ममालिक से, आलमी एजेंसी से पजीराई मिली कि पाकिस्तान का रोल क्या था। इसी तरीके से लोगों को बड़ा इसके ऊपर एतराज था कि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जो वोट हो रहा है उसमें क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने आज वजीर आज़म के साथ बड़ी तवील बात की है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि आप एक न्यूट्रल रोल ले रहे हैं तो आपका किरदार बन सकता है। सो हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी है तो मामलात हमने क्या ठीक करने, लेकिन हाँ फैसले हम किसी और हुकूमत, किसी और मुल्क की मर्जी के मुताबिक नहीं करते। हम फैसले वो करते हैं जो हमारे ख्याल में पाकिस्तान की बेहतरी है। बट असद उमर साहब, अब हम अपोजिशन को सुनते हैं, वो तो दिन काट रहे हैं। वो सुबह कह रहे थे 6 दिन है, कल उनके हिसाब से आपकी हुकूमत के 5 या 4 दिन जो हैं वो बाकी रह जाएंगे। तो मतलब अंडर द सर्कमस्टेंसेस इस स्टेज पे जब आपने इसको डिस्क्लोज भी किया है, इसकी अहमियत क्या बन रही है? मतलब पब्लिक को बता के, अपोजिशन को तो आप दिखा नहीं रहे, वो कह रहे हैं हमें दिखा दें, हम इसको हमें बताएं, हम भी आपके साथ हो जाते हैं। तो अपोजिशन को आप दिखा नहीं रहे, पब्लिक को बताने से क्या अचीव कर रहे हैं आप? अच्छा, ये जो है ज़ाहिर है ये एक मुश्किल सूरत हाल थी, वज़ीर आज़म ने फैसला करना था। वो जो 5-6 दिन की बात आप कर रहे हैं ना, कि अगर ये गुजर जाती हमारी अदम एतमाद की तहरीक, उस पर वोट हो जाता, वज़ीर आज़म कामयाब हो जाते और शिकस्त हो जाती, उसके बाद अगर हम बात करते तो आप उनसे सवाल पूछते इसकी रेलेवेंस अब क्या है। अगर ये इसका अदम एतमाद से बराह रास्त ताल्लुक था, उसके अंदर जिक्र हो रहा है कि इमरान खान का अदम एतमाद की तहरीक में हारना जरूरी है वरना नताइज खराब होंगे, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? सो पहले इसलिए बताया जा रहा है और ये पूरी कौम को उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने हैं। तो इसलिए अवाम के लीडर हैं, अवाम के वोट लेके आए हैं, वो अवाम को एतवार पे ले रहे हैं। अगर आपको याद हो
भुट्टो साहब की खारजा पॉलिसी के फैसले जो हैं गद्दाफी स्टेडियम के खड़े होके वो किया करते थे, अवामी लीडर इसी तरीके से बात करते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन टू असद साहब, आपके कानों तक की आवाज़ पहुंची होगी कि ऑपोजिशन के जो की लीडरान हैं वो ये कहते हैं कि कोई बैरूनी ताकत हो किसी भी किस्म की, वो भला इस किस्म की चीज़ कैसे लिख के किसी को वार्निंग दे सकती है? ऐसी चीज़ें तो सिर्फ ज़बानी होती हैं, वर्बल होती हैं, रिटन वार्निंग्स कभी हो ही नहीं सकती। अगर ये नहीं है तो जाहिर है हम क्यों ये दावत देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने हम रखने को तैयार हैं। और भी अगर किसी, देखिए बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान की, क्योंकि इतना इंतहाई सेंसिटिव मामला है, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते, वज़ीर आज़म कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़े, लेकिन उसके बावजूद ये भी जरूरी है कि कोई ना कोई तरीक़ेकार हो जिससे अवाम को ये एतमाद आ सके, आप सबको ये एतमाद आ सके, मेंबरान कौमी असम्बली के जो हैं उनको एतमाद आ सके कि हाँ भाई ये इमरान खान ने खुद नहीं बैठ के कुछ लिख लिया या असद उमर ने की इजाद नहीं है, ये वाकई में ये हकीकत है। तो हमारे जहन के अंदर बेहतरीन तो इससे ज्यादा इदारा कोई हो नहीं सकता, सबसे मोतबर इदारा है, उसके सबसे बड़े मनसब पे बैठे हुए शख्स जो हैं, अगर उनको सामने रख दिया जाए तो मेरे ख्याल में सब पाकिस्तानियों की तसल्ली हो सकती है कि हाँ अगर वो ये कह रहे हैं कि वाकई है तो दुरुस्त होगा। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, पाकिस्तान के प्लानिंग में उन्होंने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे साथ थे, उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने सुना है। इसी हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। मेरे साथ एक पैनल है जिसमें मिनिस्टर जनरल एजाज ईमान, जनरल रिटायर्ड एजाज ईमान साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट मेरे साथ हैं। उसके अलावा एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं, हिंदुस्तान में ऑथर भी हैं एक बहुत ही इम्प्रेसिव और बड़ी वेल रिसर्च किताब के। और उसके अलावा मेरे साथ जो मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जनाब अली मोहम्मद खान साहब भी मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपको सबसे पहले वो छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूँ। 27 तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर में उन्होंने जो इल्ज़ाम उस वक्त लगाया, अपना मुद्दा रखा इस ख़त और मुरासले के हवाले से, वो था क्या, किन अल्फाज में था? मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। बैरूनी साजिश ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं, हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं। मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मेरे मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए। मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे। अली मोहम्मद खान साहब, ये आपने सुना, आप ज़ाहिर पहले भी सुन चुके थे, आप जलसे में थे। इसके जवाब में पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर और PMLN के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर पाकिस्तान के जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो इस्तदलाल दिया, जो सवालात रेज़ किए हैं, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। घबराए नहीं कहा करता था, आज घबराया हुआ नजर आया। एक कागज लहराया और कहा कि मुझे धमकियां आ रही हैं। ये धमकी है सबूत के तौर पर। अगर मेरा वज़ीर-ए-आज़म रो रहा हो, उसको कोई धमकियां दे रहा हो, मुझे भी बड़ी परेशानी है कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें ये हिम्मत हुई कि पाकिस्तान को धमकी दे सके। इन कैमरा इजलास रखें अगर ये खुफिया मामला है, और उसके सामने ये खत रखा जाए कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें जुर्रत हुई कि पाकिस्तान को धमकी दे सके। हम सब इस मामले में उनके साथ हैं। जो अगले 6 दिन वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम उनके साथ हैं।